हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा फिजिक्स में जो कि 5 नंबर या क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह 5 नंबर या सीरीज आप लोग मिस मत कीजिएगा। जिस तरीका से हम आपको करा रहे हैं उस तरीका से आप लोग करते जाइएगा और यकीन मानिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि 5 नंबर या क्वेश्चन आप लोगों के इस मुट्ठी में होगा। तो आप लोगों के लिए एक सुंदर सा लाइन, जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या। जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए कैसे करेंगे, प्रतिरोध का समांतर क्रम। देखिए आप लोगों को समांतर क्रम हम बता चुके हैं कि समांतर क्रम क्या होता है, लेकिन फिर भी बताएंगे क्योंकि हमारा टारगेट है आप लोगों को दिल में उतारना है ये वाला चीज़। समांतर क्रम क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को इसमें कुछ अलग तरीका से बतलाएंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले डिफिनेशन लिखवाएंगे और डिफिनेशन के बाद जब फिगर बनाएंगे ना, फिगर में समझाएंगे। क्योंकि 3 वीडियो में यही तो पढ़ते आ रहे हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। इसमें कुछ अलग तरीका से बतलाएंगे। पहले परिभाषा लिखाएंगे, उसके बाद फिगर के द्वारा आप लोगों को समझाएंगे। तो प्रतिरोध का समांतर क्रम क्या है, जल्दी से फटाफट आप लोग डिफिनेशन लिखिए। प्रतिरोध का समांतर क्रम, प्रतिरोध का समांतर क्रम। एक मिनट बाबू, आप लोग इसको याद रखिएगा कि प्रतिरोध का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम दोनों सेम होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख दे रहा हूँ, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम सेम होता है। आप लोग को एग्जाम में भुलवाया जा सकता है। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस इतना समझिएगा। इसका डिफिनेशन लिखिएगा कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा क्रम जिसके अंतर्गत उनका विभव समान रहता है, विभव समान रहता है, लेकिन धारा बट जाता है, लेकिन धारा बट जाता है, उसे प्रतिरोध का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहते हैं, या पार्श्व क्रम कहते हैं। समझ में आ गया। कहने का मतलब परिभाषा तो सिर्फ काम का है, आप लोगों को समझाना मेरा अलग स्टाइल से है, ठीक है ना। मतलब समझाएंगे अपने स्टाइल से, परिभाषा खुद पे खुद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब सबसे पहले देखिएगा बाबू लोग, हम कैसे आप लोगों को समझाते हैं अलग अंदाज में। यहाँ से एगो प्रतिरोध का तार लेते हैं, रुक जाइए। हो गया। यह हमारा है बाबू R1, यह हमारा है R2
यह हमारा क्या है R3, यह हमारा प्लस माइनस बैटरी, इधर से हमारा धारा आई जा रहा है, धारा आई जा रहा है। लेकिन अब बताइएगा बाबू, एक बड़का चक्का नदी से पानी आ रहा है, अब पानी आने के बाद जहां मेन जगह पानी गिर रहा है वहां से पानी का बंटवारा हो जा रहा है। मतलब कि बड़का चक्का नदी से पानी आ रहा है, मतलब आप लोग को यहाँ समझाते हैं। बड़का चक्का यहाँ मान लीजिए कि नदी से पानी आ रहा है, यहाँ 3 गो मुंह लगल है, 3 गो ऐसे, 3 गो यहाँ मुंह मान लीजिए कि लगा है ना। यह बड़का चक्का नदी से यहाँ नाला से पानी यहाँ गिर रहा है और यहाँ 3 गो मुंह लगल है। तो आप लोग बताइएगा पानी से जो यहाँ इसमें से जो जितना पानी आ रहा है, पानी आने के बाद वो पूरा का पूरा पानी इसमें जाएगा, पूरा का पूरा पानी इसमें जाएगा, या पूरा का पूरा पानी इसमें जाएगा? कहिएगा ना सर, ये कभी भी संभव नहीं है कि यहाँ से इसमें से जो जितना पानी आएगा सब इसी में जाएगा, चाहे सब इसी में जाएगा, सब इसी में जाएगा। इसके साइज पर डिपेंड करेगा कि कौना का मुंह बड़ है और कौना का मुंह छोटा है। लेकिन पानी तीनों में जाएगा, पानी इसमें भी जाएगा, पानी इसमें भी जाएगा, पानी इसमें भी जाएगा। हमारा सिर्फ समझाना यह है, इसमें से जो पानी बह रहा है, पानी बहने का जो यहाँ पानी गिर रहा है, गिरने के बाद जो पानी है तीनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। मतलब पानी का क्या हो जा रहा है? बंटवारा। क्या हो जा रहा है? बंटवारा। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट कहता है कि इस बैटरी से धारा तो आई निकल रहा है, लेकिन यहाँ जाते ही ओकरा दिखता है कै गो द्वार? 3 गो द्वार। कै गो द्वार दिखता है? 3 गो। यहाँ से 3 गो द्वार दिखता है, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर। तो यह 3 गो द्वार है, तो इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, इसमें जाएगा कौन? I3 जाएगा ना। यहाँ से भी निकलेगा आपका I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, ये तीनों फिर मिल के यहाँ क्या हो जाएगा? तीनों यहाँ से मिल के हो जाएगा I। क्या हो जाएगा? तीनों यहाँ से I1, I2, I3 जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? I। यहाँ से आ जाएगा I हमारा। लेकिन इस क्रिया में होता क्या है? विद्युत धारा बट गया ना, विद्युत धारा क्या हो गया? बट गया। तो वही तो लिखवाए हैं कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा क्रम जिसके अंतर्गत उनका विभव समान होता है, रुकिए जब इसको होल्ड कीजिए, विभव समान होता है लेकिन धारा बट जाता है। ई वाला लाइन हमारा क्या है? क्लियर है, धारा बट जाता है। काहे बट जाता है? क्योंकि बाबू उसको 3 गो द्वार मिल जाता है, तो 3 गो द्वार मिलेगा तो बटबे करेगा, जाहिर सी बात है, बटेगा ही। ये हो गया। उसके बाद क्या होता है ना कि तीनों में आपका विभव सेम रहता है। आप लोग ये वाला लिख लिए होंगे, हम यहाँ से वाला मिटकाते हैं क्योंकि हमको यहाँ जरूरत है। यहाँ से क्या होगा? विभव हमारा सेम होगा। क्या होगा? विभव सेम होगा। कहेगा विभव कैसे सेम होगा? आप लोगों को यहाँ फिर समझाते हैं विभव के लिए। विभव के लिए आप लोग समझाते हैं। यह मान लीजिए कि बिजली का तार है, क्या है? एकदम मोटा सा बिजली का क्या है? तार है। यहाँ एगो घर है, यहाँ एगो घर है, यहाँ एगो घर है। इसमें से भी एगो तार आ रहा है, इसमें से भी एगो तार है, इसमें से भी एगो तार आ रहा है। ये तीनों तार, इस घर का तार यहाँ आके इसमें ज्वाइंट हो गया, इसका इसमें ज्वाइंट हो गया, इसका इसमें ज्वाइंट हो गया। तो तीनों घर में एगो लगा है बल्ब। क्या लगा है बाबू लोग? तीनों घर में लगा है बल्ब। तो तीनों घर में बल्ब क्या होगा? सेम प्रकाश देगा, समान वोल्टेज का होगा। मतलब तीनों बल्ब समान वोल्टेज में रहेगा, समान प्रकाश देगा। तो तीनों में क्या होगा? वोल्टेज समान होगा। आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं क्योंकि तीनों का मुंह कहाँ है? एक जगह ज्वाइंट है। तीनों का मुंह कहाँ है? एक जगह ज्वाइंट है। जब देखिए इस तार का मुंह कहाँ है? इस तार का मुंह एगो यहाँ है, इस तार का मुंह एगो यहाँ है, इस तार का मुंह एगो यहाँ है। जब तीनों मुंह एक जगह ज्वाइंट, फिर इसका तीनों मुंह एक जगह ज्वाइंट, तो ऐसे क्रम को कहते हैं समांतर क्रम।
क्रम, इस क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है। तो इस घर का विभव क्या होगा, सेम होगा, इस घर का विभव सेम होगा, विभव सेम होगा। लेकिन यही करेंगे कि इसका तरवा इसके घर में जोड़ देंगे, ई वाला तरवा इसके घर में जोड़ देंगे, तो विभव जानते हैं क्या रहेगा, विभव बट जाएगा। क्या हो जाएगा, बट जाएगा। लेकिन जब तीनों का मुंह एक जगह ज्वाइंट है तो विभव सेम रहेगा, याद रखिएगा। तीनों का मुंह एक जगह ज्वाइंट है तो विभव क्या होगा, सेम होगा। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए बाबू लोग कि इस तीनों का मुंह है, इस तीनों प्रतिरोध का मुंह एक जगह, इस तीनों प्रतिरोध का दूसरा मुंह एक जगह ज्वाइंट है, और बैटरी से कनेक्ट है, तो विभव क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं इन फिगर बराबर हम क्या लिख सकते हैं बाबू लोग, I बराबर I1 प्लस का I2 और प्लस का I3 लिख सकते हैं, बोलिएगा। फिगर के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि इस I का मान जो है इस तीनों के योग के बराबर है I1 I2 I3। इन तीनों को जोड़ेंगे तो I मिल जाएगा। कहेगा जी सर बात सही है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। I का मान इन तीनों के योग के बराबर होगा। आप लोगों को सूत्रा पढ़ाए थे, एगो क्या पढ़ाए थे, सूत्रा का पढ़ाए थे कि V बराबर IR, क्या पढ़ाए थे, V बराबर IR। तो I का मान क्या होगा, V बटा में R होगा। ओम्स लॉ से V बराबर IR होता है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में R। तो इसको हम पूरा मिटका के सूत्रा एगो लिखेंगे, I बराबर V बटा में R ओम्स के नियम से। आप लोग लिख लीजिए कि इसके नियम से, ओम के नियम से I बराबर V बटा में R। तो इसी प्रकार, ठीक है ना, इसी प्रकार इसका हम लोग नाम, मतलब इसी प्रकार यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालेंगे। इसी प्रकार यहाँ से I1 का मान निकालेंगे, I2 का मान निकालेंगे, I3 का मान निकालेंगे। I1 बराबर देखिए क्या होगा, I1 का मान यहाँ से तुलना कीजिए, I बराबर V बटा में R है, तो I1 बराबर कहिएगा सर V1 और बटा में क्या होगा, R1 होगा। लेकिन गलती है, आप लोग इस मतलब फिगर में देखिए कहीं भी विभव बट रहा है, कहिएगा सर विभव नहीं बट रहा है। एकरा में भी विभव VA है, एकरा में भी विभव VA है, और एकरा में भी विभव VA है। कोनो इतना होता है ना कि पूरा अंदर से खुदिया के पूछेगा कि विभव काहे नहीं होता है, उन लोगों को प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। तो बाबू अभी प्रैक्टिकल कराने का समय नहीं है। जब आप लोग पढ़ लिख के PhD कर लीजिएगा तो वहाँ आप लोगों को बढ़िया से PhD रातें दिन मतलब प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। बस इतना आप लोगों को जैसे छोटा मोटा एग्जाम्पल के द्वारा हमको समझाना था, समझा दिए हैं। आप लोग ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश मत करिएगा, मामला पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। देखिए I बराबर V बटा में R, तो I1 का मान क्या होगा, V1 बटा में R1। लेकिन इस पूरे क्रम में क्या है, विभव सेम है, विभव का बंटवारा नहीं हो रहा है, तो हमारा V1 नहीं होगा, क्या होगा, V होगा। इसी प्रकार हमारा I2 का मान क्या होगा, V बटा में R2 होगा। इसी प्रकार हमारा I3 का मान क्या होगा, V बटा में R3। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो भी आप लोग यहाँ से ये वाला बात सारा लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अब क्या करेंगे बाबू लोग ना, अब इसमें मान रखेंगे। तो यहीं पर मिटका रहे हैं, अब मान रखेंगे। चलिए तो हम यहाँ रखेंगे I बराबर, ठीक है ना, I1 का मान क्या आया था, V बटा में R1 प्लस I2 का मान क्या आया था, V बटा में R2 और I3 का मान क्या आया था, V बटा में R3। तीनों में क्या है, V हमारा कॉमन है, तो तीनों में V कॉमन है तो V हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 1 बटा में R1, 1 बटा में R2 और प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। इसको कह लेते हैं समीकरण 1। पूरा क्लियर है ना। यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 1 कर लेते हैं। आप लोग जल्दी से इसको इतना नोट कीजिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरा ये वाला लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ये हो गया। अब यहां से देखते हैं हम लोग समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध देखिए कहने का मतलब है ना, आप लोगों को 3 को वीडियो में बताए हैं, आप लोग तीनों वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को मालूम चला होगा कि समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं।
जो तीन को अभी जोड़े हैं उस तीनों के बराबर, मतलब उस तीनों का मान जितना आएगा उस मान के बराबर एगो ऐसा प्रतिरोध लाएंगे कि वो मान के बराबर होगा, तो उसको कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध। समझ गए ना? समतुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं कि वो तीनों के बराबर अकेले कार्य करेगा, तो उस अकेले जो कार्य करेगा उसको क्या बोलते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। तो इसका आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि वह अकेला प्रतिरोध, वह अकेला प्रतिरोध जो तीनों के बराबर कार्य करता है, जो तीनों के बराबर, जो तीनों के बराबर कार्य करता है उसे समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं, उसे समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। देखिए समतुल्य प्रतिरोध का फिगर यहां बनाते हैं। इसको लाकर हम इधर क्या करते हैं? बैटरी से क्या करते हैं बाबू लोग? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस। यहाँ से प्लस माइनस हो गया, यहाँ से धारा आई निकलेगा, ठीक है ना? आई निकलेगा, आई निकलेगा, इसको नाम आर दे देते हैं, आर। तो अब बताइएगा बाबू, यह आर से पहचान में नहीं आएगा कि यह समांतर क्रम वाला का है कि आपका श्रेणी क्रम वाला का है। तो हम क्या करेंगे? इसको कुछ स्पेशल नाम देंगे। यह जो आर है वह जो समांतर क्रम में जोड़ा गया था तीनों प्रतिरोध, आप लोगों के जो साइड में तुरंत इमेज होगा कॉपी पर, वह किस में जोड़ा गया था? समांतर क्रम में। तो जो तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया था उसका क्या है? समतुल्य है। तो जो तीनों प्रतिरोध कहाँ जोड़ा गया था? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का इंग्लिश होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। तो पैरेलल का जो स्टार्टिंग मतलब वर्ड है क्या है? मतलब पी है। तो हम यहाँ करेंगे पी। पी से क्या? पैरेलल वाला रेजिस्टेंस, ठीक है ना? मतलब जो समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जोड़ा गया है उसका क्या है? समतुल्य प्रतिरोध आरपी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से इन फिगर फिर लिखेंगे, इन फिगर, और यहाँ से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे कि I बराबर क्या होता है बाबू लोग? V बटा में R होता है, और उस पूरा क्रियाक्रम में क्या होगा? विभव यहाँ पर सेम होगा। तो I बराबर V, R का काम कितना कर रहा है? RP। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करने पर, और समीकरण 2 की तुलना करने पर, देखिए तुलना कीजिएगा तो उधर में क्या था हमारा? इधर हो जाएगा V बटा में RP, ठीक है ना? और उसमें था V इंटू 1 बटा में R1 प्लस का 1 बटा में R2 प्लस का 1 बटा में R3। यह हमारा समीकरण 1 नहीं होगा, ये होगा। V से भी हमारा कटेगा, तो फाइनली हमारा हो गया 1 बटा में RP बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में हमारा क्या हो गया? R3 हो गया। और यही हमको क्या करना था बाबू लोग? यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना? यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। याद रखिएगा पैरेलल में क्या आता है? 1 बटा में RP इक्वल टू 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। मान लीजिए कि यही दो गो रहता, ओनली दो गो, तो 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 यही आता है। मान लीजिए कि 4 गो रहता तो 1 2 3 एगो और ही ऐड होता 1 बटा में R4। तो जो गो रहेगा आप लोग देख लीजिएगा, 3 गो देगा 4 गो देगा, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ से क्या करते हैं कि अब यहाँ से कुछ हम चलते हैं स्पेशल विटामिन टैबलेट पर, क्योंकि बिना विटामिन टैबलेट के एक नंबरिया बनने वाला बाबू बस का बात नहीं है। तो आप लोगों को कुछ विटामिन टैबलेट देना जरूरी है। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से हम करते हैं, लिख लीजिएगा स्पेशल विटामिन टैबलेट।
स्पेशल वह आपका हो गया, ठीक है ना, वह प्रूफ हो गया। यदि मान लीजिए कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उतना पे लिख देना है, नीचे लिख देना है प्रूफ्ड, बस। स्पेशल विटामिन टैबलेट, स्पेशल विटामिन टैबलेट। देखिए यहां से एक नंबर में लिखिएगा कि यदि इन असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, समांतर क्रम में जुड़े हो तो मान लीजिए कि एन असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ेगा तो समतुल्य क्या होगा? तो 1 में RP आया था ना, तो क्या हो जाएगा 1 में R1, इन को रहेगा तो आप इन बार जोड़ दीजिए, तो 1 में R1, 1 में R2 प्लस 1 में R3, ऐसा ही करते 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 कहाँ तक जाएगा 1 में Rn तक, ठीक है ना। जय वो रहेगा तय तक जाएगा, सिंपल सा बात है। उसके बाद क्या है कि इसमें 2 नंबर में आता है कि यदि सभी प्रतिरोध समान हो, यदि सभी प्रतिरोध समान हो, का हो समान हो, मतलब कि हमारा R1 का मान R2 के बराबर, ये सब क्या है बराबर है, बराबर करते करते हमारा Rn के बराबर है, तो किसके बराबर हो गया R के। तब ये सब मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो 1 में Rp बराबर क्या हो जाएगा 1 में R प्लस 1 में R प्लस 1 में R, करते 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 कहाँ हो जाएगा 1 में हमारा R हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि 1 में RP हो गया, यहाँ से R लघुत्तम ले लेते हैं, R लघुत्तम, यहाँ से R लघुत्तम लेंगे तो ऊपर क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 करते करते प्लस 1, ई 1 कै तक है, बताइए ई R1 R2 R3 कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है ना, ये कहाँ तक चल रहा है n तक। तो जो ऊपर एक आ रहा है इहो एक इहो एक इहो एक ई वाला एक, ये एक कई बार आएगा n बार, क्योंकि नीचे r n तक चल रहा है तो ऊपर एक भी कितना तक चलेगा n तक। तो ध्यान से देखिएगा कि जो ऊपर में ई 1 प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है, कितना तक आ रहा है n तक आ रहा है। तो इसको जोड़ने का तरीका आप लोगों को बता चुके हैं, क्या है बता चुके हैं, ऊपर में आप लोगों को हम लिखते हैं। देखिए 1 में RP बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में देखिए रिपीटेशन कितना का हो रहा है, एक का, लेकिन कितनी बार हो रहा है n बार, तो n गुना 1 में R, तो क्या हो जाएगा n में R, ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग एक एक को n बार जोड़िएगा ना तो n आएगा, तो n में R हो गया। तो इसको पलट दीजिए, क्योंकि 1 RP का मान आया है n R, तो हमको 1 RP का मान नहीं चाहिए, हम लोग को RP का मान चाहिए। तो RP का मान निकालेंगे तो क्या होगा RP बराबर R में हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो आप लोग यह रिजल्ट याद रखिएगा, आप लोग एक नंबरिया में डायरेक्ट पूछा जाता है कि यदि n प्रतिरोध समान है और उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, तो हमारा जो समतुल्य होगा वह कितना होगा, तो RP बराबर R में n, यहाँ P मतलब लिखवा दे रहे हैं समांतर क्रम पैरेलल, यानी समांतर क्रम, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। 2 नंबर था ना, तो 3 नंबर में आप लोग नोट कीजिएगा कि सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध, सबसे न्यूनतम प्रतिरोध आपका समांतर क्रम में ही प्राप्त होता है, समांतर क्रम में ही प्राप्त होता है। यहाँ 4 नंबर में लिख लीजिएगा कि समांतर क्रम,
समांतर क्रम। समांतर क्रम में कै गो केस होता है? 2 गो। ये दोनों केस आप लोग याद रखिएगा कि समांतर क्रम में क्या होता है? धारा बट जाता है, धारा बट जाता है। और यहाँ लिखिएगा कि विभव क्या होता है? विभव समान होता है। ये हो गया आपका पूरा 1 नंबर या खत्म। अब एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हमारा यह आज का क्लास यहाँ समाप्त होगा। तो जल्दी से ये सब नोट कीजिए, एक दो देख लेते हैं कि जोड़ घटाव कैसे होता है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। समांतर क्रम में देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ कर देते हैं ए, यहाँ कर देते हैं बी, यहाँ 2 ओम, यहाँ कर देते हैं 4 ओम, और यहाँ कर देते हैं 6 ओम। आपको इसका क्या करना है? समतुल्य निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग पता कीजिए कि कौना क्रम में है। सबसे पहले तो यही पता करना जरूरी है कि कौना क्रम में ही पता कीजिए, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है कि कौना क्रम में है, आप लोग पता कीजिए। देखिए जब तार का बंटवारा हो जाएगा तो समझिएगा कौना क्रम में है? समांतर क्रम में। सिंपल सा आप लोगों को लॉजिक बता रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक पता करने का। कि यदि तार का बंटवारा हो जा रहा है तो समझिएगा किसमें है? समांतर क्रम में। यहाँ से तार ए चल रहा है, तार यहाँ तो पहुँचा, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद एक मिल गया 3 गो द्वार, 3 गो द्वार, एगो ऊपर, एगो बीचे, एगो नीचे, 3 गो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? समांतर क्रम में। दूसरा चीज, ये तीनों प्रतिरोध का मुंह का है? एक जगह ज्वाइंट है यहाँ, और फिर दूसरा सीधा वाला मुंह कहाँ है? यहाँ ज्वाइंट है। तो हम कह सकते हैं क्या है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का देखिए क्या होता है? जोड़ 1 बटा में RP, 1 बटा में RP बराबर क्या होता है? 1 बटा में 2, ठीक है ना। अभी ऐसा ही जोड़ लीजिएगा, अभी ओम और सो में मत लगाइएगा। अभी क्या कीजिएगा कि ओनली डाटा रख के आप लोग इक्विवेलेंस मतलब समतुल्य निकाल लीजिएगा। लास्ट में मात्रक उतरक लगाते रहिएगा, वो तो अपना घर का चीज़ है। अभी हम ओनली डाटा लिख रहे हैं। 1 बटा में 2, 1 बटा में 4 और 1 बटा में 6। चलिए इसका हम लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा बाबू? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 12। तो 2 से कटेगा हमारा कितना बार में? 2 से कटेगा 6 बार में, तो 6। ई कटेगा 3 बार में तो 3, और यह हमारा 2। तो 6 3 9 और 2 11। तो 11 बटा में क्या हो गया? 12। यह हमारा रुकिए 1 बटा में किसका मान हो गया? RP का। तो पलटेंगे तो हमारा RP का मान क्या हो गया? 12 बटा में 11 ओम। बस लास्ट में ओम सोम लगाना है, जो लगा दीजिए। शुरुआत में मत लगाइएगा, देखो तो सही प्रॉब्लम आप लोगों को जोड़ घटाव में होता है। ऊपर से लगा दीजिएगा और ही हार्ड बन जाएगा। पूरा क्लियर है ना। तो आप लोगों को एक सवाल देते हैं HW में, आप लोगों को HW में एक सवाल देते हैं। हो गया, यह सवाल है। यह आपका 2 ओम, यह आपका 2 ओम, यह आपका 2 ओम, यह आपका 2 ओम है, और यह आपका क्या है? 2 ओम है। तो हमको MN का समतुल्य बताना है। RMN हमको निकाल के आप लोगों को बताना है कि MN कितना होगा, मतलब MN हमको समतुल्य बताना है, ठीक है ना। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। यह आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए सवाल है। बाकी वो लास्ट रिजल्ट सवाल बच रहा है, लास्ट रिजल्ट उसको लिखवा देते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ लिख लीजिएगा नोट नंबर में, नोट में लिख लीजिएगा इसको।
कि जब दो असमान प्रतिरोध, जब दो असमान प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, तो देखिए डायरेक्ट आप लोग रिजल्ट इसका याद रखिएगा कि आर पी बराबर आपका होता है R1 गुना R2 बटा में होता है R1 प्लस का R2। बस ये वाला चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब दो गो प्रतिरोध वो असमान रहेगा, कैसा असमान, और वो कहाँ रहेगा समांतर क्रम में, तो क्या करना है, एक बार गुना कर देना है उनका, क्या कर देना है, एक बार गुना कर देना है और एक बार क्या कर देना है, जोड़ कर देना है। बाकी जो और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग सुपर 40 सीरीज का इंतजार कीजिएगा। जब सुपर 40 सीरीज का मैराथन लगेगा तो वहाँ इस सब टाइप पे पूरा भर भर के क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जल्दी से ये सब तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सुपर 40 सीरीज शनिवार और संडेवार को आएगा, दोनों दिन, तो तैयार रहिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे प्रश्न नंबरिया वाला क्वेश्चन में, आप लोग जल्दी से इन सब सीरीज को तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।